ज़ातें भी दो होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, आगे जो आयत में बातें आ रही हैं ना कि प्यारे महबूब तू कह, इसका मतलब ये नहीं कि प्यारे हबीब सिर्फ तू ही कह, मतलब ये है मैं भी ये कहता हूं, तू भी ये कह, मैं भी ये कहता हूं और तू भी ये कह। आगे क्या फरमाया, ला अस्अलुकुम, नहीं है कोई सवाल तुमसे, बस आज आपने यहाँ पे रहना है। क्या प्यारे महबूब आप फरमाओ, नहीं तुमसे कोई सवाल लेता, तुमने मेरे कमर पे नमाज की हालत में ओजड़ी रखी, नहीं कहता कुछ भी, जाओ माफ़ किया। कांटे बिछाए रास्ते में, जाओ माफ़ किया। गालियां देते रहे, जाओ माफ़ किया। बाज़ारों से गुजरता था, कूड़ा फेंकते थे, जाओ माफ़ किया। मैं जाके नमाज पढ़ता था तो तुम मस्जिद के इर्द गिर्द ताड़ियाँ बजाते थे और सीटियाँ मारते थे, जाओ माफ़ किया। और जाओ सब कुछ माफ़ करता हूँ, लेकिन याद रख लेना, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सब कुछ माफ़ कर सकता हूँ, अपनों की मोहब्बत माफ़ नहीं की जा सकती। अपनों की मोहब्बत माफ़ नहीं करता, हर कुछ माफ़ करूँगा। अली की गुस्ताखी माफ़ नहीं होगी, सैयदा पाक की गुस्ताखी माफ़ नहीं होगी, हसन पाक की गुस्ताखी माफ़ नहीं होगी, हुसैन की गुस्ताखी माफ़ नहीं होगी। जो मेरी ज़ात पे तुमने कीचड़ उछाला है वो सब कुछ माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन एक लफ्ज़ अगर अली की ज़ात पे कहा तो याद रखना, एक ठोकर यहाँ से लगेगी और तोड़ नान स्टॉप गड्डी तेरी जहन्नम तक पहुँच जाएगी। अपने लिए अपना मामला है ना, छोड़ा। अब बात आती है मौला मुर्तज़ा की। आइए आपके बचपन से ही शुरू करते हैं। कल 13 रजबुल शरीफ थी, 13 रजब को आपकी विलादत बाशहादत हुई। पहला सवाल है, हमारी गुफ्तगू चलती है सवालों जवाबों में रहती है। अब हमारी मजबूरी है, जिस बाबे का हमने पानी पिया है ना, बाबे सईद असद का, वो तकरीर रखते ही बेचारा सवालों जवाबों में है। हकीकत बात मैं बताऊँ, हकीकत बात, सलूट उस बाबे के, ये देखो कदमों के साथ लगने वाली मट्टी को भी, जो करोड़ों हिस्सा मैं उसको भी सलूट करता हूँ। आज वो शायद मर्दे कलंदर ना होता तो मैं यहाँ कभी भी ना होता। और यहाँ एक राज की बात मैं और बता दूँ, मैंने नई नई दरस निज़ामी शुरू की थी और ज़रा थोड़ा सा ज़हन फिसला था, पैर डगमगाए थे, छोड़ के जाने वाला था। मैंने तो क्या था, शाह साहब गवाह इस बात के, मैंने जाकर कहा था शाह जी ये हाथ जुड़े हैं, मैंने मौलवी बनना ही नहीं है, मेरे बस का काम ही नहीं है, बड़ी बड़ी औखी किताबें हैं, मैं बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा। शाह साहब ने एक जुमला कहा था, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है। सैयद बादशाह फरमाने लगे, नहीं फैज़ान तुमने जाना है मदरसे में, इन्हीं मुश्किलात से गुजर के हम तुम्हें स्टेज पे देखना चाहते हैं। लो शाह जी आज हमने आपका ख्वाब पूरा कर दिया, वहाँ से लेकर यहाँ तक हम 6 सालों में पहुँच आए हैं। आज मैं आपके सामने शाह साहब से एक गुजारिश और करूँगा, जब कल क़यामत का दिन आए ना तो अपने बाबा अली से, जब वो जन्नत की टिकटें बांट रहे हो ना, तो एक ज़रूर कीजिएगा, जब लोगों के बच्चे बाज़ारों में खेल रहे थे, जब लोगों के बच्चे अयाशी परस्तियों में लगे हुए थे, जब लोगों के बच्चे बाइक चलाने पे व्हील मारने में लगे हुए थे, हमने सब कुछ छोड़ के दुनिया की तमाम मसरूफियात तरक करके सिर्फ आपके नामे का दीन पढ़ा है। ये तो सिफारिश फरमा दीजिए, ये सिफारिश, बस यही गुजारिश है। मौला अली पाक की विलादत हुई, हमने महफिल पाक रखी, हमने वो फ्लैक्स का डिज़ाइन बनाया, फ्लैक्स डाल दी फेसबुक पे, एक ने एतराज़ कर दिया, लो जी विलादत हुई, इसको किस तरह मनाते हो आप? ये माज़अल्लाह ईमान पे तो नहीं ना पैदा हुए हज़रत अली, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो लफ्ज़ बोले, मैं समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ आ जाए। वो जब पैदा हुए थे वो तो बच्चे थे माज़अल्लाह, तब तो ईमान वाले नहीं थे ना। उम्र जब 10 साल की हुई तो फिर उन्होंने कलमा पढ़ा था। तो आप उनका जश्न क्यों मनाते हैं? शहादत समझ में आती है, आप शहादत मनाओ, ईमान पे हुई है, मस्जिद में हुई है, लेकिन आप विलादत क्यों मनाते हैं? एक जवाब देता जाऊँ, हमारे घर में भी बच्चे पैदा होते हैं कि नहीं होते हैं ना बच्चे पैदा। बच्चा हमारा हो 1 साल का, अगले साल ही वालिदैन क्या कहते हैं, क्या करनी है बच्चे की सालगिरह, दिल पे हाथ रख जवाब सुनता जा, उससे पूछना ज़रूर, तेरा 1 साल का बच्चा हो जो हुआ भी निजस से, पैदा भी निजस है, माँ को भी 40 दिन के लिए निजस किया, उसकी 1 साल के बाद जनाब अली सालगिरह मना लेते हो, तो कभी उसकी भी तो तहकीक करा, ये ईमान वाला है या बेईमान पैदा हुआ है? उसकी तो कभी तहकीक नहीं करवाई भी जनाब अली ये ईमान वाला पैदा हुआ कि नहीं पैदा हुआ। और तेरे घर में पैदा हो और चूड़े चमार को अकल से काम ले, तेरे घर में पैदा हो तो वो ईमान वाला, जो अबू तालिब के घर में पैदा हो वो ईमान वाला कैसे नहीं हो सकता?
पैदा हो तो उसी पे शक करनी है यार, उसी पे खुदा का काम लो, अकल से काम लो यार। अकलें तुम्हारी मारी गई हैं। आ मैं तुझे सुनाऊं अली का ये आंख खोलने वाला सीन क्या था। 3 दिन हो गए मौला मुर्तज़ा को, 3 दिन पैदा हुए हैं आप खाना काबा के अंदर, खाना काबा के अंदर पैदा हुए। मौला मुर्तज़ा ने 3 दिन आंखें नहीं खोली। वालदा बड़ी परेशान है कि बच्चा आंखें क्यों नहीं खोल रहा। हम भी परेशान हो जाते हैं, बच्चे का एक जिस्म का अज़ाब बढ़ जाए, 1 उंगली ज़्यादा लग जाए हम परेशान हो जाते हैं, एक कम हो तब परेशान हो जाते हैं, आंखें 2 हैं 3 निकल आए तब परेशान हो जाते हैं, कान एक बड़ा हो छोटा हो जाए तब परेशान हो जाते हैं, जिस्म का एक भी अज़ा मुख्तलिफ हो जाए हम परेशान हो जाते हैं। वालिदा ने सोचा बच्चा 3 दिनों से आंखें नहीं खोल रहा, पता नहीं वजह क्या होगी। जब आका तशरीफ़ लाए, गोद से अपनी से उठाया हज़रत सैयदा फातिमा बिनते असद ने, उठा के अपनी गोद से मौला पाक को सैयदा पाक ने इस तरह आका की गोद में दिया। कहा या रसूल अल्लाह ये आपका भाई अली, ये आपका भाई अली, ये आपका भाई अली 3 दिनों से आंख नहीं खोल रहा, पता नहीं वजह क्या है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही अली को अपने सीने से लगाया, वो जो गोरे गोरे हाथ, वो जो नरम नरम हाथ, वो जो प्यारे प्यारे हाथ जिस तरह अली के जिस्म के साथ लगे, अली ने पहचान लिया कि मेरा नूर मोहम्मद से बना था, मोहम्मद का नूर मुझसे बना है, मेरा नूर मोहम्मद से बना था, मोहम्मद का नूर मुझसे बना है। अब जिस्म भी वही है, मेरा जिस्म भी वही है। जब कशिश ने कशिश को महसूस किया, तो लो आज आंखें खोल लेते हैं। ये विलादत है। तेरा बच्चा आंख खोले तो पहली नजर डॉक्टर के चेहरे पे, तो वो ईमान वाला। तेरा बच्चा आंख खोले तो जो ईसाई जनाब अली औरत बच्चे को साफ कर रही हो कब्र जनाब अली हॉस्पिटल के अंदर, उस पे नजर जाए तो तेरा बच्चा ईमान वाला। तो जिस बच्चे की आंख पहली मुस्तफा पे जाए वो नहीं ईमान वाला क्यों नहीं है। ये जो आज दलीलें दे के जा रहा हूँ ये याद भी रखनी है आपने। आजकल ये बड़ा रौला चल रहा है, वो जी देखना शाकर साहब कोई बंदा अंदर से माज़अल्लाह वो ना हो जाए। और तेरे बाप ने आले सुन्नत का ठेका लिया हुआ है, और तूने आले सुन्नत का ठेका लिया हुआ है, और आले सुन्नत का काम तूने नहीं करना। वो बरेली का ताजदार फरमाता है हुजूर बात बनाए तो बात बनती है, हुजूर की बात बनाए बगैर बातें नहीं बनती। ये तुमने अहले सुन्नत को सरों पे नहीं उठाया हुआ, ये तुम अपने कंधों पे उठा के अहले सुन्नत को गली गली में नहीं फिर रहे। अहले सुन्नत को बचाने वाला सिर्फ एक मदीने वाला है। ये कईयां आजकल जनाब पता नहीं कि इलम दा हैजा होया जी ना जी अली दा जिक्र कर ले ओ किते जनाब ओ ही ना हो जी। हुण अगली गल तुम समझ ही जाते, मेरे मुँह ना ही कढ़ाए तो चंगी गल है, बहरहाल कहीं वो ना हो जाइए। मैं बताता हूँ अली किसने किया है, फिर उसी पे वही फतवा लगाना है आपने। क्या जो हम पे लगता है क्या इस पे भी लगेगा? ये बड़ी तवज्जो से सुननी है। मौला पाक की हुई विलादत, आप ले आए घर तशरीफ। अब हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की चलते चलते उम्र जब 10 साल हुई ना आपकी, अपने से बात नहीं करूँगा, आइए एक यहूदी की किताब से पढ़ता हूँ। यहूदी एक अंग्रेज़ लिखता है सरकार की सीरत पे गुफ्तगू करते करते, वो कहता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत ज़ुल अशीरा की। हज़रत जनाब अबू तालिब को कहा कि अपने घर में खाना बनाइए, उन्होंने खाना बनाया। हज़रत मौला मुर्तज़ा को कहा प्यारे अली जाओ मक्के के जितने कुरैशी हैं ना सभी को जाके दावत दे आओ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जिसको अली दावत देने जाए, कब बोलेंगे यार, कब बोलेंगे आप, कब बोलेंगे? जिसको अली दावत देने जाए आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा यार, ना मैनू तेरा ना मिलानी आउंदी है तो ना मिलानी आ। गल इदां दी सीधी सीधी है, बस तुसी मेहरबानी फरमा के सुन दे आना तो इंशाअल्लाह गड्डी तुरी रहेगी। फरमाया जाओ अली दावत दे के आओ कुरैश वालों को। अब अली पाक दावत देने गए हैं, सभी को बुलाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिठाया, खुद अपने हाथ से खाना पेश किया, खाना खा लिया। जिस तरह ही सरकार खड़े हुए ना एक मरतबा, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठ के भी यही कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। सभी कुफार उठे चले गए, सरकार खामोश चुप। हम किसी को दावत पे बुला लेना, हम किसी को दावत पे बुला लें, हमारा खाना खा जाए और एक लफ्ज़ भी हमारा ना सुने, फिर कभी दिल से पूछ गुजरती क्या है, फिर दिल से पूछ गुजरती क्या है। मोहम्मद पाक ने ऐसे ही दीन नहीं पहुँचाया यहाँ पे, ये तवज्जो करनी पड़ेगी हमें। दूसरा दिन फिर हुआ, कहा जाओ अली अब फिर दावत दे के आओ। दावत दी, बड़ी तवज्जो के साथ बात सुननी आपने। मौला मुर्तज़ा ने फिर दावत दी, लोग आए, खाना खाया। जैसे सरकार उठे ना दावत देने के लिए तबलीग की, लोगों ने फिर उठे अपने घरों को जल दिए। आ गया अब तीसरा दिन, अब फिर खाना लगा, अब खाना खा लिया। खाना खाने के बाद जब सरकार भी उठने लगे ना, तो जैसे ही कुरैश भी उठने लगे, मक्के के काफर उठने लगे, अली का बाबा तलवार लेके दरवाजे पे खड़ा हो गया। इख्तलाफ हजारों होंगे,
हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। हज़ारों इख्तलाफात होंगे, लेकिन इस बात पे कभी मरते दम तक कोई मौलवी भी एतराज़ कर जाए, मैं ज़िम्मेदार हूँ। जब तक ये सांसें चल रही हैं, रवायत ना दिखाऊँ, इसी मस्जिद में खड़ा होकर ना दिखाऊँ, जिस चौक पे, जिस घर में, जिस मस्जिद में बुलाए, मैं रवायत दिखाने के लिए तैयार हूँ। अली का बाबा खड़ा हुआ दरवाजे पे, आओ कुरैशियों, आज खड़े हो गए, तुमने मोहम्मद की बात सुननी है। मैं देखता हूँ आज मोहम्मद की बात सुने बगैर तुम यहाँ से जाते कैसे हो। अब क्या लिखता है, जब बैठ गए ना सारे, अब आका अलैहिस्सलाम तकरीर फरमा रहे, नबी आज़म, खतीब आज़म, मुकर्रर आज़म, सरकार अलैहिस्सलाम अब तकरीर फरमा रहे हैं। सरकार अलैहिस्सलाम खतीब भी खतीब आज़म, मुकर्रर भी मुकर्रर आज़म। मैं तू तकरीर करे, मैं भी प्लीद, आप भी सुनने वाले वैसे नाकस बंदे, उसकी क्या बात जब तकरीर करने वाला पाकों का पाक हो। अब क्या तकरीर फरमाई, अब क्या तकरीर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और द पीपल ऑफ कुरैश, यहूदी की किताब से पढ़ रहा हूँ, अपनी किताब नहीं हमारी। अब अली की शान जब यहूदी पढ़े तो उस प्यो पे भी फतवा लगा दो कि वो क्या कर रहा है, हम पे तो बड़ी जल्दी उंगलियां उठाते हो। और यार एक हवाले पढ़ किसी के सुन के पोस्टों पे पोस्टें लगा रहा है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਮਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ तक ਮੰਨਿਆ ही कुछ नहीं ਅਸੀਂ यार। कम से कम सोचो, सुनने वाले की ज़्यादा इल्मियत है या पढ़ने वाले की इल्मियत ज़्यादा है। एक सुन के बना है, एक बेचारा रातों रात किताबें खंगाल के बनता है। और जिसने किताबें खंगाली हो ना, वो एक ही बात करता है, चुप कर मेरे अली थे जानी हो बोलने। वो ज़्यादा बड़बड़ नहीं करता, वो ज़्यादा बकबक नहीं करता, वो ज़ुबानें नहीं खोलता, वो कहता बस जैसे ईसाइयों का फैसला हो। सरकार फरमा रहे हैं, ओ द पीपल ऑफ कुरैश, और कुरैश वालों, आई एम द लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड, मैं अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी नबी हूँ। मैं अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी नबी हूँ। हु विल हेल्प मी, कौन है तुम में से जो मेरी मदद करे। हु विल फॉलो मी, कौन है जो मेरी इत्तिबा करे। आका अलैहिस्सलाम अब डिमांडें रख रहे हैं, फरमाया कौन है तुम में से जो मेरी मदद करे, कौन है तुम में से जो मेरी इत्तिबा करे। आका अलैहिस्सलाम ने जब ये बात की, यहूदी राइटर कहता है सभी खामोश थे, बट वन चाइल्ड, लेकिन एक बच्चा, हु वाज 10 years old, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 10 साल थी, ही एंड हिज नेम वाज अली, जिसका नाम अली था। एंड हिज नेम वाज अली, एंड हिज नेम वाज अली, जिसका नाम अली था। उसने क्या किया, ही जंप्ड, ही क्राइड, वो अपनी जमीन से उछला और चीखा, और चीख के कहने लगा, ओ या रसूल अल्लाह, ओ या रसूल अल्लाह, आई विल हेल्प यू, आई विल फॉलो यू। या रसूल अल्लाह, मैं तो हूँ आपकी मदद करने के लिए, मैं तो हूँ आपकी इत्तिबा करने के लिए। अली का अगला जुमला सुन, अली फरमाते हैं, आई विल दी, आका अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलाम क्या फरमा रहे हैं, मैं आपकी मदद भी करूंगा, आपको फॉलो भी करूंगा। आई विल दी ब्रेक द स्टोन ऑफ एवरी एनिमीज। या रसूल अल्लाह, आपके एक एक दुश्मन की एक हड्डी तोड़ के रख दूंगा। कौन है? अली कह रहा है। अब फतवा वहीं पर रखना है, फतवा वहीं पर रखना है। वहां से फतवा उठाना लगा पहले इस यहूदी पे जिसने अली की शान लिखी, हम तो बयान करने वाले हैं, लगाओ इस पे फतवा। आइए अब चलते हैं हदीस पाक की जानिब। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को किसी लश्कर में भेजा। आका अली पाक तशरीफ़ ले गए लश्कर के अंदर। मैं और आपकी सब की एक ख्वाहिश होती है कि हम मरें, हमारे वालिदैन हमारे सामने हों। अल्लाह करे जिनके वालिदैन नहीं हैं, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, जिनके हैं अल्लाह पाक उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। हमारी कोशिश होती है कि हमारी नज़रें हमारे वालिदैन का चेहरा देखे। इससे फिर एक ऊपर की डिमांड है, हम जब इस दुनिया से जाएं और हमारी नज़रें हमारे मुर्शिद का चेहरा देखें। मुर्शिद की बड़ी बात होती है यार, बड़ी बात होती है मुर्शिद की।
जिसके पीछे सिर्फ एक नज़र लगती। इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं मुर्शिद जो होता है वो उस्ताद नहीं होता जो पढ़ाए, मुर्शिद बाप नहीं होता जो खिलाए, मुर्शिद वो होता है जो एक नज़र डाले और बंदे को तोड़ मदीने तक पहुंचा दे, उसको मुर्शिद कहते हैं, उसको मुर्शिद कहते हैं। अब हमारी इल्तजा होती है कि हम अपने मुर्शिद का चेहरा देखें। हज़रत उम्मे अतिया फरमाती हैं रसूल पाक ने मौला मुर्तज़ा को एक लश्कर में भेजा। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 मनाकिब का बाब है। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं सैयदा उम्मे अतिया से रवायत नकल फरमाते हैं जब हज़रत मौला मुर्तज़ा लश्कर के अंदर चले गए ना, सरकार सारा दिन अपनी मसरूफियात देखते। जब शाम का वक़्त आता ना तो सरकार दरवाजे पे आ जाते, दरवाजे पे आके उस तरफ देखते, उस तरफ देखते, उस तरफ देखते जिस तरफ अली गए थे, और ऐसे बाजू बुलंद करके कहते मेरे अली आजा, मेरे अली आजा, मेरे अली आजा। अगला जुमला सुन और अपने दिल की आवाज़ से बोल। आका अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अली मैं रब से दुआ करता हूँ तब तक मेरे बदन से रूह न निकले जब तक मैं तेरा चेहरा न देख लूं। आ रही है समझ के नहीं आ रही जी? हमारी नज़रें बड़ी महदूद हैं, वो नज़र देख जिसकी नज़र में मौला अली है। तू मैं ना भी नज़र में रखे तो बताओ अली पाक को कोई फ़र्क पड़ता है यार? अली पाक को फ़र्क, कोई मौलवी हो ना किसी मसले का, आप उससे एक लफ्ज़ पूछे, उससे पूछे लफ्ज़ अली का क्या माना है। कोई डिक्शनरी खोले, कोई अलमुंजिद की किताब खोले, कोई मलफूजात की किताब खोले, कोई अरबी लुगात की किताब खोले, अली का हर जगह एक ही माना है, वो बंदा जिसको रब ने बुलंदियाँ अता फरमाई हुई हो। कह लो जहाँ पे बुलंदियाँ हाथ जोड़ के खड़ी हो जाए ना, वहाँ पे अली शुरू होता है, वहाँ पे अली शुरू होता है। सिर्फ चंद बातें अब रह गई हैं जो हमने अकीदे की पासदारी करनी हो ना। मैंने कई बंदों से वादा किया था कि बातें यही करूँगा। उनमें से पहली बात सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उसी को ज़रा सुभान अल्लाह। याद रखना अबू बकर ना हो ना बीच में, अबू बकर पाक ना हो तो याद रखना हमें कभी अली कोई समझा ही नहीं सकता, नहीं समझा सकता हमें कोई जब तक दरमियान में अली पाक ना हो, अबू बकर पाक ना हो। अब आका अलैहिस्सलाम के प्यारे साहबी हज़रत अबू बकर क्या फरमाते हैं, एक दिन बैठे अपने घर में सैयदा तैयबा जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बैठी हैं पास, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बैठे अपनी बेटी से बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर हुई, दरवाजे पे दस्तक हो गई। दरवाज़ा जब जाके खोला ना तो सामने वो चेहरा जिसको हम वजहुल्लाह कहते हैं, जिसको हम वजहुल्लाह कहते हैं। अच्छा आप देखिए सरकार के सहाबा बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, और किसी एक सहाबी के साथ भी लफ्ज़ वजहुल्लाह नहीं है, वजहुल्लाह करीम किसी एक के साथ भी नहीं है। पीर जस्टिस करम शाह साहब अल-अज़हरी फरमाते हैं वजहुल्लाह करीम उसे कहते हैं जब से पैदा हुआ हो तब से लेकर अपनी मौत तक जिसने कोई गुनाह ना किया हो उसको वजहुल्लाह कहा जाता है। देख हम अपने अकीदे में अली किसे कहते हैं, अली देख हम किसे कहते हैं, इसको कहते हैं अली पाक। अब सैयदा पाक ने जब जाके दरवाज़ा खोला ना तो सामने अली पाक, हज़रत सिद्दीक़ पाक उठे अपनी जगह से, अपनी जगह से उठे। अगर तो बनना है ना पक्का नक्शबंदी, पक्का बनना है मुजद्दिदी, पक्का बनना है रिजवी, आला हज़रत की तालीमात पर चलना है तो चल ज़रा सिद्दीक़ के पीछे पीछे। अब ये सिद्दीक़ कहाँ पे चलते हैं, कोई किसी भूल में मत रहे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद नक्शबंदी हूँ, अपने पीर खाने की भी यहाँ पासदारी करता जाऊँगा कि वो हमें क्या सिखाते हैं और सिद्दीक़ पाक ने क्या सिखाया है। जब मौला मुर्तज़ा अंदर आए, हज़रत सिद्दीक़ पाक अपनी जगह से उठे। हमसे लोग पूछते हैं शाह साहब आए, शाकर साहब आप उठ के क्यों खड़े हो जाते हैं, हाथ क्यों छूते हैं, घोटों को हाथ क्यों लगाते हैं। हमने कहा हमने थोड़ी लगाया है, हमारे मुर्शिद अबू बकर सिद्दीक़ ने ऐसे किया है। हमने थोड़ी ऐसे किया है, हमें तो हमारे पीर खाने से सबक यही मिलता है कि किसी सैयद की ताज़ीम किसी तरह करते हैं, किस तरह करते हैं। अब मौला मुर्तज़ा इस तरह हाथ बांधे हैं सामने और अली पाक खड़े हैं और इस तरह देख रहे हैं, बस देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। सैयदा पाक कभी इधर से होके आती हैं, आयशा पाक कभी इधर से होकर, वो देख रही हैं कैफियत क्या है, ना कोई बात हो रही। अली पाक भी खड़े हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी खड़े हैं। अब वही बोले जो सही सिद्दीकी हो, वो बोले जो सही नक्शबंदी हो, वो बोले ज़रा, वो अपने पीर खाने की ज़रा गवाही दे। अब सिद्दीक़ पाक हाथ बांध के खड़े हैं,
जब सैयदा पाक ने ये सारा नज़ारा देखा ना तो हाथ फिर जोड़ ही दिए, कहा अब्बा जी मैंने आज तक ये कैफियत नहीं देखी, मैंने आज तक ये मामला नहीं देखा, आज क्या वजह है। सिद्दीक पाक ने भी कमाल कर दी, कहा आयशा पहले सुना नहीं था, आज नबी से सुन के आ रहा हूं कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है, अली का चेहरा देखना भी इबादत है। मैं तो चेहरा देख के इबादत कर रहा हूं, मैं तो चेहरा देख के इबादत करूं। किसने कहा है ये बोलिए? अबू बकर सिद्दीक पाक ने। किसने कहा बोलिए? अबू बकर सिद्दीक। इनमें से इस रवायत में से निकालो जरा अबू बकर सिद्दीक को, तो रवायत पूरी नहीं हो सकती। निकालो अबू बकर सिद्दीक को। मैं अक्सर कहता हूँ, अच्छा एक बंदा मुझे मिसाल देने लगा, कहने लगा जी देखो जी ये जो टाइम पीस है ना ये हमने बनाया है। अब मैं उसके मज़हब का नाम नहीं लेता, मैंने कहा अच्छा जी टाइम पीस तुमने बनाया, तो फिर अच्छा जी इसमें मसला ये है कि इसमें जो अदाद है ना वो है 12, 1 से लेकर 12 तक अदाद है, और हर अदद के दरमियान 5-5 मिनट का फ़र्क है। आपको समझ आ रहा है मसला? टोटल अदाद 1 से लेकर 12 और उनके दरमियान 5-5 का वक्फ़ा। उसने कहा ये जो 12 है ना इससे मुराद 12 इमाम हैं, और ये जो 5-5 का वक्फ़ा है ना इससे मुराद 5 तन पाक है। लेकिन ये जो बीच में 3 सुइयाँ लगी हुई हैं ना ये हमारी नहीं है माज़अल्लाह, इसलिए क्योंकि ये किसी पर टिकती नहीं है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर माज़अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। उसने सहाबा पाक की शान में गुस्ताखी की, हज़रत अबू बकर पाक, उमर पाक, उस्मान पाक को बुरा कहा, तीनों को इस जगह गिना। मैंने कहा वाह भाई वाह, ये सवाल करता ना तू किसी खुश्क के आगे, हो सकता वो तुझे छोड़ता और जवाब न देता। तुझे नहीं पता आला हज़रत के टुकड़ों पे पले हैं हम, तुझे नहीं पता रिजवी मलंग कहते हैं हमें, हम तो रिजवी मलंग है। अब जरा सुन, और सरकार जी जरा इन तीनों को बीच से हटाओ तो सही, ना तेरे 12 खबर देंगे ना तेरे 5 खबर देंगे। जिसको समझ आए वो बोले जरा। अगर इन ये 3 सुइयों को सहाबा ही बनाना है ना, इनको निकाल बीच में से, ना तेरे 5 की खबर ना तेरे 12 की खबर। इससे पता चला ये जो किताबों में, ये जो तरीकों में इनके खिलाफ बकवासें लिखी हुई हैं उनको निकाल, सुइयां बीच में रख, इंशाल्लाह 3 लगने के बाद 12 की भी खबर आएगी, तुझे 5 की भी खबर आएगी। ये अकीदा है हमारा। ये तुम्हें कोई भी नहीं सुनाएगा अहले सुन्नत व जमात के स्टेज के अलावा। आइए मैं अपनी बात को पूरा कर दूं। सिद्दीक पाक ने कहा मैं तो अभी सुन के आया हूँ, मैं तो इबादत कर रहा हूँ। अच्छा अब जिन्होंने ज़माना पाया मौला मुर्तज़ा पाक को, उन्होंने तो इबादत कर ली चेहरा देख के। अब हम जैसे नाकिस, हम जैसे गुनाहगार जो कह लें कि उनके कदमों के साथ लगने वाली मिट्टी को भी अपने सर का ताज समझते हों, वो अब बेचारे किधर जाएँ? वो किसका चेहरा देख के इबादत करें? अल्लाह के प्यारे महबूब ने फिर इससे आगे हमारा भी फ़ायदा फरमा दिया। फरमाया ज़िक्र अली इन इबादा, उस वक़्त अली का चेहरा देखना इबादत था, अब तुम अली 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 करो, अल्लाह इसी में सवाब अता फरमा देगा, अल्लाह इसी में सवाब अता फरमा देगा। तेरे दिल में शाह जी हुजूर, तेरे दिल में है बुग़्ज़ अली, तेरे दिल में है, बोलिए मेरे साथ अब आप अली अली भी थोड़ा सा कर लें ताकि मेरी और आप सब की इबादत भी हो जाए। तेरे दिल में है बुग़्ज़ अली, मेरी रूह में है अली अली। तेरे दिल में है बुग़्ज़ अली, मेरी रूह में है अली अली। बोलिए साथ, मेरी रूह में है अली अली। तेरे दिल पे कुफर का पहरा है, मेरी धड़कन में हर दम अली अली। तेरे दिल पे कुफर का पहरा है, मेरी धड़कन में हर दम अली अली। तू दर दर ठोकरें खाता है और खाता है, मेरा तेरा एक ही दर अली। बोलिए, तू दर दर ठोकरें खाता है, खाता है, मेरा तेरा एक ही दर अली अली। तू नाम अली लेकर जल के मर, मेरा विरद तो है बस अली 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 अली। शान सहाबा हो तो फिर भी बुलंद है, शान अहले बैत पाक हो तो हम फिर भी बुलंद है। किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसके दिल में अली हो, जिसके दिल में सिद्दीक पाक हो, किसी से ज़रूरत नहीं है अभी तेरा ईमान सलामत है कि सलामत नहीं है। ओ काका तू जाके अपने ईमान की सलामती मना, साडा सलामत है। इश्क वाले दलीलें नहीं मांगा करते, इश्क वाले दलीलें नहीं मांगा करते। वो कहते हैं जिस तरह यार राजी हो वैसे ही राजी रह लेते हैं। हदीस नंबर 2, दूसरे खलीफातुर रसूल जानशीन मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहिए सुभान अल्लाह। हमें लोग कहते हैं कि नहीं जी सहाबा ने आल पाक से मोहब्बत नहीं की, सहाबा का आल पाक से जो ताल्लुक़ था वो नहीं हमें सुनाया जाता। सुनो आके हम जासूस, हम तो बैठे इसीलिए हैं।
अब हम क्या कर सकते हैं जनाब, तुम्हारी अपनी मजबूरी है। जिस तरह के आप खुद खुश हैं जाते भी उन्हीं के पास, अब हम क्या करें हुजूर, अब हम क्या करें। हमारे पास आओ तो इंशाल्लाह। पीर मेर अली शाह साहब के पास में एक बंदा आया, आकर कहने लगा हुजूर आप कहते हैं कुरान में सारी बातों का जिक्र, हर चीज़ कुरान में बयान की गई है। आपने फरमाया हाँ हम तो इसी तरह कहते हैं। कहा हुजूर मैंने पूरा कुरान पढ़ा अलिफ अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक, लेकिन इस कुरान में ना कहीं लफ्ज़ अली है, ना लफ्ज़ कहीं हसन है, ना हुसैन है, ना सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम है। ये तो मुझे नाम मिला ही नहीं, और आप कहते हो कुरान में हर जगह जिक्र है। शाह साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। आपने फरमाया अगर मैं कहूँ ना भी आयत नहीं है मैं पढ़ूँ, तर्जमा भी मैं ही करूँ, तो मौलवी बाहर जाकर क्या सदा जी शाहना आप पे आयत पढ़ी थी, शाहना आप पे तर्जमा करता, मैंने समझ ही कोई नहीं आई। शाह साहब कमाल की। शाह साहब ने फरमाया मौलवी जी आयत आज आप पढ़ेंगे, अली फातिमा हसन हुसैन मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। आयत पढ़े, आप किस आयत से निकालना है इन पैंतन पाक को, कहाँ से निकालना, मैं निकाल के देता हूँ। मौलवी बड़ा सियाना था, उसने कहा अच्छा आज मैंने वो आयत पढ़नी है जो आयत एक एक बच्चे को आती होगी। उसने पढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस ये पढ़ी उसने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। अब देखिए बाकी बिस्मिल्लाह से ज़रा शुरू कीजिए, अर्रहमान की अर्रहीम की मीम तक ले जाइए। बज़ाहिर लफ्ज़ों में ना मौला अली पाक का नाम, ना हसन पाक का नाम, ना हुसैन पाक का नाम, ना सैयदा पाक का नाम। अगर माना किया जाए तो माना मानता है अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला, माने में भी नज़र नहीं आता। मौलवी ने आयत पढ़ दी, तर्जुमा हो गया। अब आगे से सोच रहा है कि देखो इंशाल्लाह अब शाह जी की कंड लग जाएगी, शाह जी मादल्ला शर्मिंदा हो जाएंगे, शाह जी मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। शाह जी ने कमाल किया, कहा बेटा ये बता इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अदाद कितने हैं। कहने लगा 786। कहा जमा कर अली के नाम, जमा कर सैयदा पाक के नाम, जमा कर हसन पाक के नाम, जमा कर हुसैन के नाम, मिला सबको, मिला के निचोड़ बता अदाद कितने बनते हैं। फिर इनकी वलादतें भी जमा कर, इनकी शहादतें भी जमा कर, इनका दौरे खिलाफत भी जमा कर, मिला और मिला के बता क्या बनता है। आगे से कहने लगा 786। कहा हसन हुसैन अली फातिमा तेरे कुरान की बिस्मिल्लाह में है, और बता कहां कहां से दिखा रहा है। समझ रहे हैं, हम तो कुरान हदीस से दूर नहीं चलेंगे। आइए सैयदना उमर पाक की बात कर रहे थे हम। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदाइन फ़तह हुआ। मदाइन फ़तह होने के बाद मस्जिद नबवी का सहन है, और मस्जिद नबवी के सहन में मेहरबानी फरमा के यार, मस्जिद नबवी का सहन है। हज़रत फारूक आज़म पाक ने माले गनीमत का ढेर लगा हुआ है, फ़ौजियों की लाइनें लगी हुई हैं। वो बंदा ये बात दिल पे नक्श करके ले जाए जिसको शुरू से लेकर आज तक सिर्फ एक ही बात बताई गई है कि माज़ला अली पाक की साहबा के साथ दुश्मनी थी, साहबा की अली पाक के साथ दुश्मनी थी, वो ये रवायत लिख के ले जाए दिल पे। अखबार मातम एक किताब का नाम है, उसमें भी ये रवायत मौजूद है, वो किताब भी हमारी नहीं है। अब रवायत को ज़रा तवज्जो से सुनिए। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखी ना फ़ौजियों की लाइन लगी, तो आपका सबसे पहले आपका बेटा आया जिसका नाम है अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साहबी रसूल है वो भी। आए तो फारूक आज़म पाक ने वहाँ से कुछ पैसे उठाए, उठा के उनकी गिनती की तो था 500 दिरहम। बोलिए कितना? 500 दिरहम उठाया, उठा के अपने बेटे को दे दिया। बेटा बड़ा खुश हुआ, अब्बा जी बड़ी मेहरबानी, बड़ी करमनवाजी हुजूर, बड़ी मेहरबानी फरमाई आपने, 500 दिरहम दिया। लेकिन ना थोड़ा सा साइड पे हो गया। जिस तरह ये साइड पे हुआ ना, पीछे अली का बेटा खड़ा था। ऊंची बोलो यार, ऊंची बोल, ऊंची। उसकी बात करो जिसके सदके अल्लाह तुझे मुझे सबको साहब औलाद करता है, उसका सदका पेश कर रहा हूँ। सामने वो खड़े थे। जिस तरह इमाम अली मुकाम आए ना फ्रंट लाइन पे, फारूक आज़म मिंबर से उठ के खड़े हो गए, मिंबर से उठ के खड़े हो गए। और देखो किसी का अदब, हमसे तो कुर्सी नहीं छूटती किसी सैयद के लिए, हमसे तो मुसल्ला नहीं छूटता किसी सैयद के लिए। हम तो जनाब अली इस तरह बैठ जाते हैं जिस तरह हमारे नीचे किसी ने जिमसा जो है वो गूंद लगा दी हो कि सैयद के लिए उठ ही नहीं सकते। अभी सैयद की मौजूदगी में कोई ऐसा शख्स आ जाए जो आके हम मौलवियों की जनाब अली जेब और तली गर्म करता हो, हुजूर ये आपका नजराना, या आप अपने बच्चों को दूध पिला दीजिए, या उनके पैम्पर मंगा लीजिए, या अपनी मस्जिद का काम करा लीजिए, उसको उठ के अपनी जगह पे बिठाएंगे भी, बाहर तक छोड़ के आएंगे भी। और कुछ तो हया कर, नमाज में मौलवी पे दरूद नहीं पढ़ता, मोहम्मद की आल पे दरूद पढ़ता है। कहाँ बोलेगा तू, कहाँ बोलेगा?
और इनका अदब नहीं करना, बोलो कहाँ से क्या ले गो यार। इख्तलाफात होते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, मतलब ये तो नहीं होता जिस्म पे गंदगी लगे तो जिस्म को काट नहीं देते, साफ करते हैं। अगर कोई गलत हो जाए तो उसको साफ करने की कोशिश करो, साथ से काटने का क्या मतलब होता है यार। अक्ल से तो कुछ काम लो। मैं एक मरतबा ज़रा रवायत पूरी करने दे। हज़रत फ़ारूक आज़म पाक आए ना, आपके सामने आए, मौला हुसैन पाक खड़े हो गए। हज़रत फ़ारूक पाक का हुजूर आइए। आपने वहाँ से लिए तो 1000 दिरहम उठा कर हुजूर ये मेरी तरफ से नजराना है, हिस्सा नहीं नजराना है। बोलिए हिस्सा नहीं क्या है, नजराना। और थे कितने? 1000। अपने बेटे को कितने दिए? हुसैन पाक को 1000। अब बेटा पास ही तो खड़ा था, उसके दिल में बात आ गई। उन्होंने कहा ओ मुझे 500 और अली के बेटे को 1000, ये कैसे हो सकता है। वो फ़ौरन आ गया, फिर आकर कहने लगा अब्बा जी ये बच्चे अभी मदीने की गलियों में खेलते थे, जब से मैं सरकार की जंगों में जाता हूँ तो मुझे पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, मुझे नजराना ज़्यादा मिलना चाहिए माले गनीमत में से। बच्चे तो जंग में भी नहीं गए, हुजूर ने 1000 दिरहम, और मैं जंग में गया, जाके जंग लड़ी और मुझे 500 दिरहम। मैं कहता हूँ अगर बात होती ना उम्र में भी 2 नंबरी वाली तो बात मैदान में ना होती। उमर कहते बेटा घर चल, वहाँ बात करेंगे। बेटा भी हया करता, घर चलेंगे तो बात वहाँ पे करेंगे। जब मैदान में बातें हो तो बंदा 1 नंबरी होता है। जब मैदान में बातें होती हों तो बंदा 1 नंबर होता है। जो 2 नंबर हो वो छुप छुपा के बातें करता है, यहाँ पे कुछ और वहाँ पे कुछ और। समझ आई कि नहीं आई? तो इसलिए फारूक आजम पाक ने कहा अच्छा इधर आओ, यही बात इधर आओ। कहो सहाबा बात सुनो। सभी ने चेहरा पीछे किया। अब सभी सुने कि उमर क्या कहेगा। कहा इधर सारे मेरी तरफ तवज्जो करो। सब ने जब तवज्जो की, फारूक पाक ने फिर अपने बेटे से कहा अब बोल, अब बोल क्या कहता है। मैंने कहा हुजूर 500 दिरहम दिया मुझे, अली पाक के बेटे को 1000 दिरहम। तो मुझे समझ में नहीं आया कि जंगों में तो मैं जाता हूँ, ये तो अभी बच्चे हैं, और इन्हें हुजूर आप 1000 दिरहम दे रहे हैं। कमाल का कमाल किया उमर पाक ने। कहा अब्दुल्ला जा घर में जाके इसके अब्बे जैसा अली ले आ, तुझे भी 1000 दिरहम दे दूंगा। इन्नी मठी सुभान अल्लाह नहीं, ऊंची बोलो जरा। कहा जा इसके अब्बे जैसा अली ला, अली लाया और तुझे 1000 दिरहम दे दिया जाएगा। इसकी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा है, जा इसकी माँ जैसी माँ लेके आ, तुझे भी 1000 दिरहम दे दिया जाएगा। इसका नाना मोहम्मद है, जा मोहम्मद पाक जैसा लेके आ, तुझे भी 1000 दिरहम दे दिया जाएगा। और अगर तू ला ना सके तो एक जुमला सुनते जाना, तेरा अब्बा उमर तुझसे कहता है कि जब खानदान बराबर नहीं तो हिस्सा बराबर कैसे हो सकता है। होगी जी 2, यानी तलीक़ खुलफ़ाए राशिदीन पे। तीसरे साहबी हज़रत उस्मान गनी ज़िन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तीसरी रवायत आपकी, और इंशाअल्लाह बात को कंप्लीट करते हैं जी। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सरकार के तीसरे खलीफा हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। हज़रत अली पाक को एक दिन कहने लगे हुजूर सरकार की बेटी जो सैयदा पाक है ना, सैयदा फातिमा पाक, हमें ऐसा लगता है कि सरकार आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप जाएं, जाके निकाह का मुतालबा करें, आपसे इंशाल्लाह वो निकाह फरमा देंगे। मौला अली पाक ने कहा भाई उस्मान चला तो जाऊं, लेकिन बज़ाहिर कुछ भी नहीं है। अल्लाह अकबर। ये वो हाथ हैं जो दिखने को तो खाली है लेकिन है सब कुछ इसी में ही है, सब कुछ इसी में ही। अली पाक तो वो है, यकीन माने सरकार फरमाते हैं, हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि सरकार के पास कुछ हो तो सबसे पहले भी मुझको देते हैं, कुछ ना भी हो तो अपने लफ्ज़ों से सबसे पहले भी मुझको ही देते हैं। ये तो वो बारगाह। कहा बज़ाहिर कुछ नहीं है तो शादी के लिए तो कुछ चाहिए ना। कहा हुजूर आप चलिए तो सही। हज़रत उस्मान पाक ने अपनी ज़िरा मौला मुर्तज़ा ने अपनी ज़िरा हज़रत उस्मान को दी। कहा अली पाक ने जब ज़िरा दी ना, कहा उस्मान मेरे पास तो यही ज़िरा है जो मैं अपने बदन पे जो है वो डाल के जंगे लड़ता हूँ। कहा आप ऐसे करें मुझे फ़रोख्त कर दें, मुझे बेच दें, मुझे पता है आप ऐसे तो देंगे नहीं, आप मुझे इस तरह वापस कर, आप मुझे बेच दें, मैं इसका नजराना आपको दे देता हूँ। मौला अली पाक ने अपनी ज़िरा उठाई, हज़रत उस्मान गनी को दी। जब हज़रत उस्मान